जय गुरु जी। मालिक दा बहुत बहुत शुकराना। संगत जी, यह मेरा शुकराना सत्संग है। परेशान है किसी काफी टाइम तो। हम 3 सिस्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी वाली के 2 बच्चे हैं और हस्बैंड उनके काम नहीं करते थे। और शुरू से ही जब से उनकी शादी हुई तो फैमिली सपोर्ट करती थी। हमारी फैमिली में भी मेरा ब्रदर तो खैर सपोर्ट क्या करनी उसने, लेकिन मेरे पापा वो सपोर्ट करते थे। हर महीने पैसे भी भेजते थे, घर में क्या चाहिए। इवन मम्मी को भी रहता था कि ये सामान उसके घर में भेज दो, उसे चाहिए होगा। 2 बच्चे हैं उसके, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए उनकी। और मैं और मेरी सेकंड नंबर की जो सिस्टर है, हम लोगों ने भी चाहे पहले कम हो फिर ज्यादा हो, क्योंकि पहले हम दोनों ही अभी जॉब नहीं करते थे, कोई काम नहीं था, हम खुद पढ़ रहे थे। तो जो पापा से हमें खर्ची मिलती थी तो उसमें से एक एक शेयर हम निकाल के दीदी के लिए रख देते थे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। उन्हें कोई कपड़े लेने हैं, कुछ चाहिए, अपना मन ना मारे वो। अगर कोई चीज हम खा रहे हैं या हम पहन रहे हैं तो मेरी बहन के पास भी होनी चाहिए उसे देने के लिए। जब जॉब लग गई मेरी और मेरे सेकंड नंबर की जो सिस्टर है वो अमेरिका में चली गई, वहां सेटल हो गई। तो वहां पर उसने इतनी मेहनत की है कि 7 दिन हफ्ते के वो काम करती थी और जो कमाई होती थी उसे होता था मैं फैमिली को सपोर्ट करूं, खासतौर से अपनी बहनों को, और ताकि वो किसी लायक बन सके और उनकी लाइफ में स्ट्रगल कम हो। दीदी को शुरू से उसने बहुत सपोर्ट किया है। अगर जब भी इंडिया आना, उसके घर में जाना, अच्छा दीदी आपके पास पार्लर, दीदी ने 8 साल काम किया है, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर ने, जिसे हम सपोर्ट कर रहे थे। तो काम आपको मालूम है, जब एक ही बंदा कमाने वाला हो, और पार्लर का भी काम ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कमा रही थी, क्योंकि हर गली में हर जगह पर पार्लर है। आप समझ सकते हो कितनी कमाई होती है जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। और आपका काम जो है वो उस हिसाब से उनके उस जहां पर वो रहती थी उसके हिसाब से सही था और लोग आते भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको कि उसी पर डिपेंड होकर वो काम अपना घर चला सकती है ऐसा नहीं था। तो अमेरिका वाली सिस्टर ने जब आना, दीदी एसी नहीं है आपके यहाँ पर, अच्छा दीदी वॉशिंग मशीन ले लो, दीदी ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, इतना ज्यादा उसका सपोर्ट वो करती थी। और करते करते हम लोगों को 34 साल हो गए दीदी की शादी को। और दीदी के बच्चे जो हैं, बड़े दीदी जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें हमने सपोर्ट किया, बेटा 30 साल का है, बेटी 28 साल की है। चलिए, जब कोरोना टाइम आया उससे पहले मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे और दीदी जो हैं वो करीब करीब 10-12 साल से अपने पति को छोड़ के, क्योंकि वो सपोर्ट तो करता नहीं था, और दिल्ली में ही शिफ्ट हो गई थी। और हस्बैंड 1-2 बार आया यहाँ पर और किराए का मकान भी महंगा लेके दे दिया। नहीं नहीं, मैं आऊंगा, मैं काम करूंगा, अब शुरू करूंगा काम, सपोर्ट करूंगा, इस तरह से लारे लगा के खुद चला गया। और दीदी का सारा खर्चा, उनका किराया, उनके बच्चों की एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दिल्ली का बहुत अच्छा स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, वहां पर पढ़ रहे हैं बड़े बच्चे। लड़के को BCA करवाना, लड़की की आगे की एजुकेशन भी, सब आप सोच लो, खाना पीना, कपड़े, किसी चीज की हमने कमी नहीं रहने दी। और खासतौर से उनकी बैकबोन बड़े दीदी की अमेरिका वाली सिस्टर बनी। इवन अमेरिका वाली सिस्टर ने मेरे को भी सपोर्ट किया जब अभी मेरी नौकरी नहीं लगी थी और जस्ट नई लगी थी जिस समय, क्योंकि एकदम से सैलरी नहीं मिलती। और आप ये देखिए कि कोरोना टाइम जब आया तब तक पापा जा चुके थे और अमेरिका वाली सिस्टर जो है वो कोरोना टाइम से पहले अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी 60 लाख के करीब लगाकर मेरी बड़ी दीदी के बेटे को कनाडा में भेज दिया। उसका सारा खर्चा सब कुछ दीदी ने उठाया, अमेरिका वाली सिस्टर ने। उसे 2 बार अपने हस्बैंड के साथ मिलने भी गई। भैया अब उनकी
दीदी के बेटे की जो चॉइस है वो भी नहीं मासी मैं तो बढ़िया चीज ही लेता हूँ हैं, और ब्रांडेड चीजों पर हाथ रखना, ऐश कर इस तरह से। हाँ मासी खर्च रही है, ओके क्या दुख है, कोई बात नहीं, आने दो। वो सब ही चल रहा था, खूब किया। यहाँ पर बेटी जो है उसका मैं भी सपोर्ट कर रही थी, घर का खर्चा वगैरह सब कुछ इस तरह से। चलिए दोनों बहनों ने बड़ी दीदी की गृहस्थी संभाली हुई थी सब कुछ करने के लिए। आप उसके बाद देखो कोरोना टाइम आया, मेरी अमेरिका वाली सिस्टर का काम बिल्कुल डाउन चला गया। उसने नई जगह ली थी, अपना काम नया खोला था, पुराना वाला पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो गई थी तो नया काम खोला, और ऊपर गुरुजी ने अपनी संगत बनाना था, अब कष्ट तो काटने थे, परीक्षा भी लेनी थी। अब उसका काम एकदम डाउन चला गया, हर महीने का किराया भी देना है, सब कुछ हो रहा है और कस्टमर एक नहीं, वो बिल्कुल जमीन पर आ गई, बिल्कुल एकदम से काम उसका खराब हो गया। कुछ फैमिली में भी उसके अपने प्राइवेट पर्सनल जो लाइफ में इश्यूज चल रहे थे उसके कारण भी उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई। अब मेरी बात जहां तक है, मैं जहां पर वर्क प्लेस जहां पर है वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी फाइनेंशियली, और वैसे भी बहुत कलेश होने लग गया उस जगह को लेकर, स्टाफ में आपस में कुछ कलेश हो गया। अब तक दीदी का बेटा कनाडा में था, धीरे धीरे हाँ जी, मासी जब 2 बार मिलने भी गई तब भी हाथों में पैसे रख के आई थी। यहाँ पर भी इवन दीदी के कोई जान पहचान का आता था, दीदी पैसे भेज देती थी अमेरिका वाली। अब जब उसी के पास पैसे नहीं है तो अब उसकी जरूरत क्या थी बड़ी दीदी को। धीरे धीरे दीदी का बिहेव बड़ी दीदी का चेंज होने लग गया एकदम से, और इवन मैं और अमेरिका वाली दीदी, हमें ये कह सकते हो कि 1 और 1 11 थे, लेकिन हम दोनों के बीच में भी थोड़ी फ्रिक्शन डलवा दी। और बड़े दीदी का एक काम है कि हाय मैं बेचारी हूं, मैंने बच्चों को पाला। अरे बच्चों को आपने सिर्फ जन्म दिया है, आप तो खुद कहते थे ना कि बड़ा मेरा जो बेटा है वो तो अमेरिका वाली का बेटा है, और बेटी अरे ये तो मेरे को कहते थे तेरी बेटी है, मैंने तो पैदा किया पाला तो तुमने है। लेकिन हाँ, जहां पर प्यार कर रहे हो, खिला रहे हो, चीजें लेकर आ रहे हो, वहां पर तो हम माए हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं है। हम ओए नहीं कर सकते थे। इवन मेरे पापा बिल्कुल बहुत बीमार थे, पता था पापा के पास ज्यादा टाइम नहीं है, कोई बात हो जाए ना बच्चों से रिलेटेड, वो पापा तक को इतनी गंदी तरह से बिहेव करती थी कि मेरे डैडी जो है ना, कई बार उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे कि ये बच्चों के कारण ना, बच्चों को प्यार कर सकते हो, कुछ आप कह नहीं सकते, ऐसे खाने को आती है ना ये, जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे पता नहीं। और कहती थी पता नहीं कौन से जन्म का तुमने मेरा कर्जा देना है। चलो भैया गुरुजी हमारे कर्जे उतरवा दिए। अब जब देखा सब कुछ हो गया, बेटे को PR मिल गई, नेशनैलिटी अप्लाई की है, मैं कहती हूँ सुखी रहे, नेशनैलिटी भी मिल जाए। मुझे मालूम था कि एक टाइम ऐसा आना है कि अमेरिका वाली तो वहां पर अपने हस्बैंड के साथ, अब ठीक है वो आपस में टचवुड, ईश्वर करे गुरुजी करे हमेशा ठीक रहे, और जो दीदी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी दूर हो, और होगी। जहां पर गुरुजी है वहां पर पॉजिटिविटी है, और गुरुजी के बच्चे जो हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। 10% हम भुगत रहे हैं, साथ में गुरुजी महाराज है। निकल जाएगा टाइम, अच्छा टाइम अगर नहीं रहता तो बुरा टाइम भी नहीं रहता, लेकिन बातें याद रह जाती हैं कि जिस बड़ी बहन को इतना सपोर्ट किया था वो इतनी ज्यादा ऐसे हो गई कि मेरे साथ, मैं रेगुलर 10 साल से उसके साथ रह रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली अपनी नहीं है, मैं अकेली हूँ। और उसे पता था कि अमेरिका वाली सिस्टर के तो बच्चे नहीं है और इसने शादी की नहीं है, तो जो कुछ भी है मेरे बच्चों का, ये इतना तो मालूम ही है। अब बच्चे जो हैं वो, मेरे को इतना मालूम था एक टाइम ऐसा आएगा कि अमेरिका में दीदी चली जाएगी अपने बेटे के पास, एटलीस्ट जब उसकी शादी होगी, उसके एटलीस्ट बच्चे होंगे तब तो जरूर जाएगी। और बेटी जो है वो यहाँ पर ही सेटल होना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर वो किसी को लाइक करती है तो यहाँ पर शादी करना चाहती है। तो ठीक है, अब ये हालत हो चुकी है कि दीदी ने पहले तो मेरी अमेरिका वाली सिस्टर के साथ अनबन करा दी, 2 साल तक हमने बात नहीं की, इतनी गंदी तरह से बहस हो गई, और कारण दीदी और दीदी का बेटा, ठीक है, ये थे। और जहां पर दीदी होंगे बच्चे ये नहीं देखते कि मासियों ने कितना कुछ किया है, वो अपनी माँ को ही सपोर्ट करेंगे। सेम जब थोड़े टाइम गुरुजी की दीदी संगत बने, अमेरिका वाले दीदी,
गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मनु दीदी का, जो मेरी सिस्टर है अमेरिका वाली, उसका और मेरा रिश्ता दोबारा से अच्छा हो गया। हमने आपस में बातें क्लियर की और पता चला ये बात तो हमारे बीच में होनी नहीं चाहिए थी। ये तो ठीक है, हाइपर हो जाते हैं, मैं भी दीदी भी, लेकिन इतना इश्यू नहीं होना था। किस घर में आपस में बहनों की थोड़ी बहुत नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा इश्यू जो बना है ये मेरी बड़ी दीदी के कारण हुआ था। अब ये हालत कि एक से तो बात नहीं कर रहे, और मैंने कहा बेटा हमेशा याद रखो कि उसने सपोर्ट कितना किया। वो डांटे भी तब भी तुम्हें पता होना चाहिए उसके बिना तुम्हारी लाइफ क्या होती, जो आप इमेजिन कर सकते हो। तो किसी के यहाँ पर नौकर की तरह काम कर रहा होता, किसी की दुकान पर, बेटी की पता नहीं किसके साथ शादी कर देनी थी। जो तुम्हारे दाद का फैमिली है उन्होंने क्या करना था, एटलीस्ट हम और कुछ नहीं, कोई फाइनेंशियल हम भगवान ना करे अपने पिता की तरह देते हुए जाएंगे, लेते हुए नहीं जाएंगे। लेकिन बेटे एक चीज आप दे सकते हो हमें, रिस्पेक्ट। लेकिन जब माँ रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो ना, और उसे पता ओहो मासियों के पास तो अब इतना है नहीं, अच्छा, तो वो रिस्पेक्ट करने की जरूरत क्या। और सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चे अब सेटल है, बेटी भी जॉब कर रही है, बेटा भी वहां पर सेटल है बाहर कनाडा में, पीआर मिल गई, नेशनैलिटी अप्लाई की है, वो भी मिल जाएगी, मेरे को बाहर बुला लेगा। और ठीक है, मैं तो अब सेटल हुआ, मुझे इन दोनों की जरूरत क्या है। कुछ बात नहीं, बात बात पे मेरे को जलील करना, चाहे वो लोगों के सामने हो चाहे अकेले हो, शुरू कर दिया। और इशू क्या बनाती थी, अरे मेरे साथ तुम इस तरह से बिहेव करते हो, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, मुझे तो अपने जैसे ना रैंद खैंद पर पाला हुआ है, जो सबसे गंदा वर्ड था। हमने, आप मानोगे नहीं, मैं कहती थी दीदी मैं जॉब करती हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन कर जाती हूँ, हम घर पे पहन के बैठो, ये मकान जो हमने लिया है आप इसमें आराम से बैठो, ये आपके, हम तीनों बहनों का ये मायका है, आराम से बैठो, अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे से खाओ। 30,000 रुपए मैं घर का खर्चा देती थी, जबकि अभी घर का लोन मैं दे रही हूँ। 30,000 में आप समझ सकते हो घर का खर्चा इतना होता है क्या, कुछ नहीं होता। दिल्ली के रहने वाले हैं, इतनी पानी यूज नहीं होता, बिजली अगर यूज होती है, अगर मुझे लगता है कि ज्यादा बिल अगर आएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पहले तो एक ही एसी चलाते हैं, अगर ज्यादा आ जाएगा चलो ठीक है दीदी मैं उसमें पैसे दे दूंगी, ठीक है दीदी। अगर कोई मेरे जान पहचान का अगर घर पर आ रहा है तो उसका सारा खाने पीने का खर्चा आप राशन में से मत करना, मैं अलग से लाऊंगी, वो आप पर मैं नहीं डालूंगी। 30,000 कहाँ लगता है, और हम सिर्फ खाने वाले कौन, 3 लेडीज घर में, अरे कितना खा लेंगे। तब भी आंखें मूंद कर चलो कोई बात नहीं है, चलता है, घर में शांति है, अच्छा है, वो 4 पैसे जोड़ भी रही है, अपना कुछ ले लेगी, अच्छी बात है। इससे एक्स्ट्रा भी जब की दीदी के लिए कपड़े, घर में कुछ हम नॉन वेज लेकर आना है, कुछ करना, सब खर्चे हम करते थे। लेकिन उसके बाद मेरे से भी इसने बात करनी बिल्कुल बंद कर दी, हर बार अपनी बेटी के सामने जलील कर देना। मैंने बोला दीदी मेरी भी अब उम्र हो रही है, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 बार 2 बार, कितनी बार, 8-9 बार इसी बात को बोलूं, समझ में नहीं आता यार। और उसके बाद ये था कि मैंने दीदी को इतना बोला, मैंने कहा दीदी आप टॉक्सिक हो रहे हो, प्लीज मुझसे बात मत करो। बंदा कोई बात अचानक से किसी की उसी समय बुरी लगे, रिएक्शन निकल जाता ना, यार आप टॉक्सिक हो रहे हो, मेरे से बात मत करो। अरे उसने तो इतना सीरियस ले लिया कि मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। इवन खाना बना रही है तो मेरे लिए खाना नहीं बन रहा, इग्नोर किया जा रहा है। माँ बेटी बैठी हुई है, एक कमरा एक बेटी ने ले लिया है उसकी, दूसरा माँ ने ले लिया, ड्राइंग रूम में सारा दिन बैठे रहे हो, और मैं कहां पर बैठी हूँ, एक कमरे में अपने बेडरूम में अंदर ही बंद हो गई हूँ। ना किचन में मैं ढंग से काम कर पा रही हूँ, ना कुछ, ना खाना खा पा रही हूँ। और उसे मालूम है कि पिछले कुछ सालों से मेरे को इतनी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कभी टाइफाइड हो जाना है, कभी जॉइंडस हो जाना है, कभी मेरे थायराइड ग्लैंड के दोनों, मेरा ये ग्लैंड ही निकाले हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है, बीपी, इतनी प्रॉब्लम मेरे को है। मैं इतनी बीमार रहती हूँ तब भी मैं कमाने जा रही हूँ और घर का खर्चा पूरा चला रही हूँ। 2 साल पहले से इसके बच्चों को मैंने कहा, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, मैंने कहा बेटा ये 30,000 जो तुम्हारी माँ को देती हूँ ना, इनमें से आप ऐसा करो कि आप 10,000 दोनों दो, 10,000 उसमें भी मैं डालूंगी। अब कनाडा में रहने वाला बच्चा क्या 10,000 नहीं दे सकता? और ये जो आप दोनों भाई बहन मिलकर 20,000 दे रहे हो, ये अपनी म्यूचुअल आप देख लो, आपने उसने 12 देना है, तूने 8 देना है, जैसे भी है। अब मैं भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेव करूं, क्योंकि मेरी आगे पेंशन नहीं है। और पिछले साल बेटा आया यहाँ पर तो उसने कहा नहीं 30,000 जो है वो हम दोनों भाई बहन मिलके ही देंगे और मासी को थोड़ा फ्री करते हैं।
अरे भाई ये कहने की देरी थी, मेरी बहन के तो नखरे ऐसे हो गए जैसे पता नहीं मैं उसके टुकड़ों पर पल रही हूं। जो उसने ड्रामे करने शुरू किए, जैसे एक बात बताऊं, कमाना जितना मुश्किल है ना, अपनी कमाई दूसरों को खिलानी बहुत और ज्यादा मुश्किल है। और ये जिगरा ना हर किसी में नहीं होता। और मैंने अपनी बहन को देखा, एंड में तंग आकर मैंने यही कहा, मैंने कहा ऐसे करो, आप लोग किराए के मकान पे जाओ, मकान मेरा है, आप लोग जाओ। और इस चीज का भी वो गए हैं, इतने ड्रामे करके जो सामान था, मासी ये चाहिए, मासी पलंग चाहिए, मासी ये मेरे को जो है ना प्यूरीफायर चाहिए, मासी ये साइड टेबल चाहिए, मासी अलमारी चाहिए, हर चीज, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। इवन डब्बे तक दालों के मैंने कहा भरे हुए हैं ना, जो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अब खुद बना रही हूं सारा सामान, ये हालत है। और ये सब फ्यूचर में मेरे साथ होता उस समय जब मेरी उम्र बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती, क्योंकि उसकी तो फैमिली आगे बढ़नी है, जवाई ने भी आना है, बहू ने भी आना है, उसकी तो फैमिली बसी हुई थी, मैं अकेली थी। उसे पता था जो आज मेरा हालत मेरे घर में हो रही थी, एक कमरे में सिमट के रह गई थी मेरी जिंदगी, वो कल को होती। और जवाई का आना और रोब डालते कल को मेरे ऊपर और ये सब, तो मेरी लाइफ हेल बन जाती। और मुझे बचाया किसने? गुरुजी ने। और गुरुजी के इतने मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं जो कर रहा हूं ना, तेरे जेड़े रिश्ते तेरे ठीक नहीं ने, तू अज रो रही है, रो लै, नहीं तो कल बहुत ज्यादा तेनू तकलीफ होनी है। अज तू जड़ा है मैं तेरा साथ दे रहा, देख रहा तेरा गुरु पिता देख रहे चुप करके तेरे नाल की कोई कर रहा, मैं ओदा हिसाब लाऊंगा। गुरुजी ने इतना सपोर्ट किया है, मैं अकेले में बहुत डरती थी, मुझे ना नेगेटिविटी और इन चीजों को झेला हुआ है, मुझे डर लगता था। आज गुरुजी का स्वरूप है, जैसे मैं छोटे होते अपने पिता के साथ एक बेड शेयर करती थी, गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने बेड पर रखा और मैं वहां पर सोती हूँ। अरे इन्होंने ही पैदा किया है ना, इन्हीं के पास जाना है। मुझे गुरुजी का पल पल सपोर्ट है, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है। मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच पिता, मेरी जिंदगी में पता नहीं आप कब से होगे, मेरे कष्ट कटवा रहे हो आप, आपका आसरा, मेरी समय से आपने आंखें खोल दी। प्लीज पिता, मैंने और अमेरिका वाली सिस्टर ने इतना सपोर्ट किया है, प्लीज पिता दोबारा से आप इमोशनली तो हमें सपोर्ट कर रहे हो, मुझे मालूम है आप कष्ट भी काट रहे हो, हौसला देना प्रभु, दुख कट जाएंगे। मुझे मालूम है आपने दूर तक सोची होगी, हम प्रेजेंट देख रहे हैं, आप बहुत दूर तक देखते हो। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, समय से आंखें खोलने के लिए मेरी और मेरी अमेरिका वाली सिस्टर की। थैंक यू सो मच। और मैं डॉली दीदी जो हैं, डॉली आंटी कहूंगी क्योंकि शायद वो मेरे से छोटी हैं और हम गुरु बहने तो आंटी कहूंगी। उस दिन मैंने ब्लेसिंग्स मंगवाई डॉली आंटी से और उसमें मेरे को उन्होंने साथ में गुरुजी का खजाना भेजा। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी इमोशनल हो रही, उनको मैंने गुरुजी को भी थैंक्स कहा और डॉली आंटी को भी। महाराज तुहाड़ी जिहड़ी प्यारी संगत है ना, उसकी रला छला होना, कष्ट कट्टो, बाकी थोड़ा बहुत तो कष्ट आंदा भी है, थोड़ा बहुत जड़ा है हमेशा मिठा खा खा के हालत खराब हो जाती है, थोड़ा जड़ा है ना करेला भी कभी खाना चाहिए, कभी खट्टा भी खाना चाहिए, नमकीन भी खाना चाहिए, वो तो गुरु जी पार्ट ऑफ लाइफ है, असी भी जानते हैं। लेकिन मेरे सोने पिता प्लीज अपने सारे बच्चों ते मेहर करना मेरे दात्या। आई लव यू सो मच। मेरी इन्नी औकात नहीं महाराज, मैं तुहाडे चरणों नूं ही छूआं। महाराज मेरा बहुत मन है तुहाडा सत्संग होए, सोहनी तरह नाल जड़ा रौनक लगे, सारे बच्चे खूब असी तुहाडा नाम जपीए, खुशियां मनाइए। सच्चे पिता तुहाडा आसरा, तुहाडा आसरा मालिक तुसी हो तो सब है वे। सच्ची मेरा बहुत मन करदा सत्संग करा, तुहाडी जुत्तियां अपने सिर दे उत्ते लैके मैं रख के नच्चां, मैं इन्ना नच्चा कदी हसां कदी रोवां। शुकराना मेरे दाता ए जिंदगी ब्लैस करन दा, ए वे जिंदगी जिथे मैं नजर आ रहा कौन मेरा कौन पर आया। चंगे लोगां दे नाल मेल करो मेरे दात्या, जड़ी बीमारियां ने दूर करो क्योंकि मन कल्ले रहना, और तुसी कर भी रहे हो मेरे सच्चे पिता। मेरे सारे डर, सारे प्रॉब्लम्स, ओसीडी दी प्रॉब्लम, जिन्नी भी प्रॉब्लम्स ने मालिक तुसी दूर करो। मेरा प्यो बैठा है मेरे घर, है ना, मैं कल्ली नहीं हाँ, तुहाडा आसरा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।